अभी मुझे करने हैं बहुत सारे काम। मेरे रसोई के सारे काम हो गए। आज मुझे करनी है डस्टिंग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में आप लोग व्यस्त होंगे। और मैं हूँ सुनीता, सुनीता ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो इस तरह से आज फिर मैं एक नए ब्लॉग में और नए काम के साथ, नया रूटीन, नई सुबह, नया दिन तो मेरा शुरू हो चुका है। और मेरी शुरू हो चुकी है अब रोज़ की दिनचर्या। सुबह मेरा जो रोज़ का काम होता है वो सब मैं करने के बाद अपने मंदिर में आ गई हूँ। शालिग्राम को मैंने नहला के, चंदन टीका करके और उन्हें मंदिर में बिठाल दिया। और अब मैं अपने ठाकुर जी की सेवा में लग गई हूँ, क्योंकि सुबह जो मैं मंदिर पर्दा नहीं हटाती हूँ, मैं बाहर से ही जय कर लेती हूँ। तो इनको दूध वगैरह भी सुबह में नहीं हो पाता। जब मैं इन्हें जगाती हूँ तभी मैं इनको दूध और पानी थोड़ा सा पिला के फिर इन्हें जगा के उसके बाद मालिश करना, नहलाना, धुलाना, इनकी सेवा में मैं लग जाती हूँ। क्योंकि मुझे पूजा करना जो मन को शांति देता है ना, वो तो उसको शब्दों में बयान ही नहीं किया जा सकता। बहुत ही अच्छा लगता है जो सुबह की वाइब्रेशन होती है, जो शांत वातावरण होता है। तो बस वो लगता है कि अब पूजा में ही लगे रहो। और मैंने इस तरह से अपने ठाकुर जी की सेवा में मैं उनको नहलाने के बाद फिर थोड़ा सा पाउडर वगैरह लगा के उन्हें तैयार करूँगी। और आज गुरुवार है तो मैं उन्हें पीली ड्रेस पहनाऊँगी। तो इस तरह से हमारे ठाकुर जी हो रहे हैं तैयार। इनको मैं बढ़िया से तैयार करना, सजाना, संवारना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जो जिस जिस समय वो तैयार होते हैं ना, तो उस समय बस आप पूछिए नहीं कि वो आँखों में तस्वीर उतर जाती है, कितने सुंदर लगते हैं। वो छवि तो सिर्फ मैं ही महसूस कर सकती हूँ जब मैं उन्हें सजा के और मंदिर में बिठाती हूँ। तो इस तरह से मेरी जो सुबह की मॉर्निंग की पूजा रहती है। और थोड़ी देर मैं ध्यान वगैरह करती हूँ, दीपक जला के ध्यान करने के बाद फिर मेरा पूजा थोड़ा टाइम मुझे ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि मैं पाठ वगैरह भी करती हूँ। और मैं पूरे तुलसी वगैरह का सब जो ठाकुर जी को है, मैं पूरे शरीर में उनके तुलसी तुलसी चिपका देती हूँ। तो इस तरह से अब मेरा दीपक प्रज्वलित हो चुका है। अब मैं करूँगी, ध्यान करूँगी, थोड़ा पाठ करूँगी और फिर मेरी जो रूटीन वाला काम होता है वो सब मैं करूँगी। तो इस तरह से पूजा पाठ करने के बाद फिर मैं जाऊँगी अपने रसोई घर में। और आज मुझे बहुत करनी है डस्टिंग वगैरह के काम, सफाई भी करनी है। पंखे वगैरह ये सब मैंने कल ही सोच लिया था कि मुझे आज करने हैं। तो अब मैं आ गई हूँ और लंच की भी संग में तैयारी लगा रही हूँ। थोड़ी सी दाल वगैरह थी तो पटक देती हूँ। तो उससे क्या है कि वो थोड़ी सी भूसी वगैरह या कुछ ऐसा होता है, छोटे मोटे कण होते हैं, तो वो सब हवा में उड़ जाते हैं। और ये मेरी चाय बन गई। मैंने दाल को रख दिया है, अब मैं दाल बन जाएगी उतनी देर में मैं चाय पीऊँगी और मैं पढ़ूँगी पेपर। अखबार पढ़ना एक ज़रूरी रहता है, थोड़ी बहुत इधर उधर की जानकारियाँ मिल जाती हैं। और फिर उसके बाद फिर मेरा शुरू हो गया रोज़ का काम। रोज़ के काम में क्या है, नाश्ता। नाश्ते में आज मैं बना रही हूँ ओट्स। ओट्स बहुत फ़ायदेमंद होता है और सभी लोगों को हफ्ते में 2 बार तो खाना ही चाहिए। क्योंकि इसमें जो आंतों की सफाई है, किडनी की सफाई है, सब चीज़ के लिए ओट्स बहुत। और आजकल तो मसाले वाले इतना टेस्टी ओट्स आ रहा कि कुछ ना हो, आप ओट्स ही खा लो तो उससे ही पेट भर जाता है। तो मैंने ये ओट्स को, और मैं खौलते पानी ही डालती हूँ, मैं पकाती नहीं हूँ, क्योंकि पकाने से भी पौष्टिक तत्व इसके ख़त्म हो जाते। तो हमेशा ओट्स को आप बनाइए खौलता हुआ पानी डाल के, और 5 मिनट भी ना रखिए आप, 2 मिनट में ही फूल के और इतना मस्त स्मूथ सा बन जाता है कि वो आप बनाएंगे तभी आपको पता चलेगा। तो मैंने ये 5 मिनट के लिए इसको मैं रख दूँगी। ये जब तक कि तैयार होगा उतनी देर में मुझे मौसम्मी छीलनी है। मौसम्मी का जूस और ओट्स, यही होगा आज का मेरा नाश्ता। तो मैं मौसम्मी छीलने लगी, छील के ही और मैं मिक्सी में निकालती हूँ। तो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो मैं ऐसे ही पूरी पूरी ही मिक्सी में डाल दूँगी और बढ़िया निकल आएगा। और ये सब करने के बाद मैंने पूरे किचन की अपनी सफाई करी और अब मैं जा रही हूँ घर की साफ़ सफाई करने के लिए। तो घर की सफाई के लिए मैंने ये पूरी सीढ़ी निकाल ली है, उतार ली है। और ये सीढ़ी जो है ना बहुत अच्छी होती, बस निकालना और रखना में मुश्किल होती। और मैं करूँगी अब अपने पंखे की सफाई, और जो ये मेरी ऊपर बनी हुई है रैक, इसकी मैं पूरी सफाई करूँगी। अब मेरे काम होंगे जो दिन के हैं वो शुरू होंगे। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं फिर न्यू ब्लॉग में।